नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको रीजनिंग का एक टॉपिक बताने वाला हूं जिसका नाम है डाइस या पांसा। तो दोस्तों पांसे को मैं इतने सरल तरीके से बताऊंगा कि दुनिया में आज तक तो कभी क्वेश्चन नहीं फंसा, आगे आपसे भी नहीं फंसेगा। अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसका सलूशन आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। बस आपको ये सोच के करना है कि आज के बाद कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसना है। दोस्तों सबसे पहले आपको एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो रेड कलर से दिया गया है, और अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं डाइस या पांसा। तो दोस्तों डाइस या पांसा रीजनिंग का पार्ट है। ये बड़े एग्जामों में आईएएस पीसीएस में पूछा जाता है अक्सर। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एसएससी में भी आता है। कैसे? तो दोस्तों सबसे पहले डाइस हमने आपके सामने ये बनाया, फिर हमने आपके सामने ये बनाया और यहां से इसको काटा। दोस्तों इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया और इसको मिलाया, ये आपके सामने डाइस बनके तैयार हो गया। डाइस का मतलब क्या है दोस्तों? लूडो। आपने लूडो खेली होगी बचपन में, जो डाल के उसमें डिब्बी में सांप सुड़ी खेली होगी। एज ए दूसरा एग्जांपल, एक ये कमरा या रूम जिसमें हम बैठे हुए हैं, दोस्तों खड़े हुए हैं। अब यहां से हमको क्या करना है, या इसे घन भी बोला जाता है। तो ये कंडीशन क्या है दोस्तों कि इसकी हमेशा इसे 3D या एक त्रिविमी आकृति होती है। पांसा एक त्रिविमी आकृति का होता है जिसे 3D बोलते हैं। पांसा क्या है? 3D। दोस्तों त्रिविमी क्या होता है ये देखते हैं। आपने देखा होगा एक्स अक्ष, फिर आपने देखा होगा वाई अक्ष, और यहां पर क्या हो जाता है? जेड अक्ष। जैसे एक रूम का कोना, एक रूम का कुंडा। क्लियर? अब दोस्तों दूसरा हम इस पे क्या चलते हैं कि जब ये कमरा है तो कमरे में क्या होती है? कमरे में जो हमारी सतह होती है, सतह या फलक, इनको सतह या इनको फलक भी बोला जाता है। क्लियर? या फेसेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। कितनी सतह? एक पांसे में 6 सतह होती हैं। 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब दोस्तों नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक है, एक पांसे में कितनी एज या कितनी रेखाएं होती हैं या कितनी कोरें होती हैं। तो अब हम यहां पर चलेंगे कोरें, या इसको एज भी बोलते हैं। दोस्तों एक पांसे में 12 कोरें होती हैं, एज 12 होती हैं। तीसरा फिर इसके बाद देखेंगे दोस्तों, एक पांसे में 8 कोने होते हैं, कॉर्नर 8 कोने होते हैं। एक उसमें 8 कोने होते हैं। दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक पांसे में या एक घन में कितनी कोरें होती हैं। तो दोस्तों कितनी होती हैं? 12 कोने, 12 कोरें होती हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। देखिए दोस्तों एक पांसे की अधिकतम 6 सतह हो सकती, 6 से ज्यादा हो नहीं सकती। क्लियर? तो दोस्तों एक पांसे को देखने के लिए, एक पांसे को पूरी तरीके से देखने के लिए कम से कम 2 पांसों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर इसकी हमको सभी सतहों को देखना है तो दोस्तों हमको 2 पांसों की जरूरत पड़ेगी, तभी इसको हम देख पाएंगे। क्लियर? एक हमारा ये हो गया, और एक हम और बना लेते हैं। एक हमने यहां पर ये बना लिया। क्लियर? अब दोस्तों देखते हैं कि एक पांसे में क्या हो सकते हैं। 6 ही सतह होती हैं, तो 6 रंग हो सकते हैं, 6 अल्फाबेट हो सकते हैं, 6 ही नंबर, अल्फाबेट, कोई सिग्नल हो सकते हैं, कोई रंग हो सकते हैं, एंड डॉट डॉट सो ऑन, बट होंगे 6 ही। तो जैसे अगर हम इसको ले लें 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो दोस्तों अगर हम इस पांसे को देखेंगे तो केवल 3 सतह ही, एक टाइम में 3 सतह ही दिखाई देगी। अगर किसी की सारी सतहों को देखना है तो मिनिमम 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, तभी आपको 6 सतह दिखाई देगी। और दोस्तों 6 रंग भी हो सकते हैं, 6 यहाँ पे रंग भी हो सकते हैं, 6 हमारे अल्फाबेट भी हो सकते हैं, A B C
DEF, क्लियर। फिर यहाँ पर हमारे चिन्ह भी हो सकते हैं, फिर यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पे भाग कर लीजिए, त्रिभुज कर लीजिए, जीरो कर लीजिए, एंड इनटू कर लीजिए, एंड रंग भी हो सकता है लाल, पीला, नीला, गुलाबी, हरा, एंड सो ऑन। अब दोस्तों देखते हैं कि इस चीज को हम कैसे करते हैं। एक चीज आपको और याद रखनी है कि कभी भी एक पासे की दो विपरीत सतहों को एक साथ नहीं देखा जा सकता। अगर ये बना हुआ है एक पासे की दो विपरीत सतहों को आपस में या एक साथ नहीं देखा जा सकता। दोस्तों अगर आप ऊपर वाली सतह देख सकते हैं तो नीचे वाली नहीं दिखाई देगी, अगर आप लेफ्ट वाली सतह देख रहे हैं तो आपको राइट वाली दिखाई नहीं देगी। दोस्तों अगर आप इस साइड की सतह देख रहे हैं तो आपको पीछे साइड की सतह नहीं देगी, दिखाई देगी, क्लियर। तो ये चीज याद रखना है दोस्तों कि कभी भी एक पासे की दो विपरीत सतहों को एक साथ आप नहीं देख सकते हैं। अब दोस्तों हम ये डाइस के बाद नेक्स्ट आपको एक चीज और बताते हैं, ध्यान से उसको देखिए कि टाइप्स ऑफ डाइस, पासे के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाइस, पासे के प्रकार। पासा कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों पासे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है सामान्य पासा, एक हमारा होता है सामान्य पासा। एक हो गया सामान्य पासा, सिंपल डाइस या जनरल डाइस भी कई लोग बोलते हैं, सामान्य पासा या साधारण पासा। और दोस्तों दूसरा होता है हमारा मानक पासा, दूसरा होता है मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस। तो दोस्तों पासे दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य पासा और एक मानक पासा। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सामान्य पासा। देखिए कैसे, देखिए दोस्तों सामान्य पासा, सिंपल डाइस या ऑर्डिनरी डाइस इसे कहते हैं। वह पासा जिसमें किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है, सामान्य पासा कहलाता है। तो दोस्तों कैसे, इस चीज को समझ लीजिए कि यदि हमने ये एक पासा बनाया, ये हमने डाइस बनाई, यहाँ पर लिख दिया हमने 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, क्लियर। अब किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग यदि 7 हो जाए तो वो सामान्य पासा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इन दो का निकटवर्ती 6 और 1 कितना हो गया 7, यानी कि 1 + 6 = 7। तो ये कौन सा हो गया सामान्य पासा। एक और देख लेते हैं, अगर हमें यहां से ये चीज बनाई, ये हमने एक डाइस बनाया दोस्तों, यहां पर हमने लिख दिया 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, क्लियर। अब देखना है किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाए। देखिए इनका 7 नहीं हो रहा है, इनका 7 नहीं हो रहा है, बट देखिए इसका 7 हो रहा है। कितना हो गया 3 + 4 = 7। तो इसका मतलब ये भी क्या है सामान्य पासा है। एक दोस्तों और देख लेते हैं, इसमें एक और देख लेते हैं। अगर ये हमने बनाया, यहां पर हम कर देते हैं 5, 5, 2, 4, 5, 2, 4। देखते हैं किन्हीं भी दो पासे, किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7। देखिए इसका क्या हो रहा है 7। तो ये 5 + 2 = 7। तो ये सभी क्या हो गए सामान्य पासे हो गए, क्लियर। इन्हें कहते हैं सामान्य पासा। किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग यदि 7 हो जाए तो वो क्या कहलाता है सामान्य पासा। अब दोस्तों यदि कोई आपको इसमें ये पूछ ले, अगर कोई इसमें ये पूछ ले यहां से कि हमें 6 के या 1 के, 6 के या 1 के विपरीत सतह बतानी है, तो अगर सिर्फ इसमें एक सिंगल वाले में, क्लियर, तो आप नहीं बता सकते सिंगल वाले में, क्योंकि इसकी कंडीशन भी होती है किन्हीं भी दो किसी सामान्य पासे की दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। किसी भी सामान्य पासे की दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। अब दोस्तों देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस। देखिए दोस्तों सेकंड है इसमें स्टैंडर्ड डाइस, या इसे पढ़ते हैं मानक पासा। मानक पासे की परिभाषा क्या है? वह पासा जिसमें किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है। सामान्य में 7 होता है लेकिन इसमें 7 नहीं होता है, मानक पासा कहलाता है। तथा मानक पासे की दो विपरीत,
मानक पासे की दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। देखिए दोस्तों इसके एग्जांपल कैसे, यहां पर हमने एक ये डाइस बनाया, एक हमने यहां ये डाइस बनाया। अब यहां पर 1 2 3 इसको आपको चेक करना है कि मानक पासा है कि सामान्य पासा है। तो देखिए किन्हीं भी दो सतहों निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। क्लियर, किसी का भी देख लो, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, मानक पासा हो गया। अब दोस्तों एक और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमने यहां पर ये बना दिया, यहां पर कर दिया 4 5 6, 4 5 6। देखिए किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ के देखिए योग 7 नहीं होगा। हाँ, विपरीत का 7 हो सकता है, विपरीत का 7 हो सकता है, तो ये क्या हो गया, मानक पासा हो गया। एक और दोस्तों देख लेते हैं, अगर हमने आपको ये दे दिया और यहां पर कर दिया 4 2 6, 4 2 6 कर दिया, देख लीजिए दो किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, मानक पासा हो गया। तो ये तीनों क्या है, मानक पासा है। अब कोई आपसे पूछ ले कि एक के विपरीत सतह बताइए, तो एक के विपरीत मानक पासे की कंडीशन क्या है, मानक पासे की दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो अगर ये है तो यहाँ पर क्या होगा, 6 हो जाएगा, तो 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 दिया है तो 2 के विपरीत कितना, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 7। अगर यहाँ 3 दिया है तो 3 के विपरीत नीचे क्या हो जाएगा, 4। तो मानक, एक मानक पासे में मानक पासे की विपरीत सतहों को निकाला जा सकता है, लेकिन एक सामान्य पासे की विपरीत सतहों को नहीं निकाला जा सकता है। दोस्तों अब हमारा देखिएगा इसमें केस, अब मैं केस करके बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मेरा केस देखिएगा।